मानो चिड़ा सुबह सुबह जंगल में ताज़ा सब्जियां बेचा करता था। पूरे जंगल वाले मानो चिड़े से सब्जियां लेकर पकाया करते थे। एक दिन मानो चिड़ा जब जंगल में सब्जियां बेचने जाता है तो हरियाली तोती मानो चिड़े को आवाज़ देती है। हरियाली तोती एक बहुत ही अमीर तोती थी। वो कुछ दिन पहले ही शहर वाले जंगल से उस जंगल में आई थी। वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर मानो चिड़े को आवाज़ देती है। अरे सब्जी वाले भाई, इधर आए, मुझे सब्जी दे जाएं। मानो चिड़ा हरियाली तोती के पास जाता है। जी बहन जी, क्या लेना है आपने? सब है, लौकी, भिंडी, बैंगन, कद्दू, करेला, सब है मेरे पास। आपको क्या चाहिए? भाई जी, मुझे ताज़ा सब्जी चाहिए। क्या आपके पास सब्जी ताज़ा है? जी बहन जी, एकदम ताज़ा है। सागर के साथ ही मेरा सब्जियों का खेत है। एकदम ताज़ा है मेरी सब्जी। ठीक है, मुझे 1 किलो टमाटर और कद्दू दे दें। मानो चिड़ा हरियाली तोती को सब्जी देता है और आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी, लौकी, भिंडी, करेला, कद्दू, बैंगन ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। जंगल के सभी पक्षी मानो चिड़े से सब्जियां खरीद लेते हैं। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े की सारी सब्जी बिक जाती है। मानो चिड़ा अपना खाली थैला लेकर घर की तरफ वापस लौट जाता है। मानो चिड़ा अपना थैला घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर चला जाता है। मानो जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए, क्या सारी सब्जियां बिक गई? हाँ, ताज़ा सब्जियां देखकर सब पक्षी उड़ते चले आए और मेरी सारी सब्जियां बिक गई। आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। गुड़िया कुकू, चलो आज बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं। याहू, मजा आएगा मेरे प्यारे पापा। चलो अब जल्दी चलो, रात भी होने वाली है। मानो चिड़ा अपने बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने चला जाता है। वो सब होटल में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और रानो चिड़िया के लिए आइसक्रीम लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। वो सारा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी रहता था। वो सब आपस में बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा फिर से सब्जियां तोड़ने अपने खेत में जाता है और सब्जियां तोड़कर अपने ठेले पर रखने के बाद जंगल सब्जियां बेचने चला जाता है। आज भी कल की तरह सब पक्षी मानो चिड़े के ठेले पर आते हैं और सब्जियां खरीद लेते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा भी सब्जी लेने आते हैं। मानो चिड़े, तुम्हारी वजह से हमारे घर से लड़ाई खत्म हो गई, नहीं तो हर रोज मेरी गोरी से क्लास लगती थी। थोड़ा भी लेट हो जाता था सब्जी लाते वक्त तो मेरी तो शामत ही आ जाती थी। बस कर दो, अब मेरी बुराइयां करना, ये ना हो तुम्हारी आज शामत यही आ जाए। गौरी की ये बात सुनकर सब पक्षी हंसने लगते हैं। इसी तरह मानो की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वह खाली थैला लेकर अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। घर जाते ही मानो चिड़ा अपनी पत्नी को आवाज देता है। रानो, मेरी बात सुनो, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जी, मैं अभी लेकर आई। रानो चिड़िया रसोई से खाना डालकर लाती है। मानो चिड़ा खाना खाता है। खाना खाने के बाद मानो चिड़ा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है और रानो चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर सोने के बाद मानो चिड़ा उठ जाता है। वो घड़ी पर टाइम देखता है तो अभी सिर्फ 10 बजे थे। मानो चिड़ा सोचता है, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, क्यों ना मैं जंगल जाकर मोमोज बेचाऊं। मेरे हाथ के मोमोज सब पक्षी बहुत पसंद करते थे पहले वाले जंगल में। यहाँ के पक्षी भी बहुत पसंद करेंगे। मानो चिड़ा कबूतर की दुकान पर मोमोज बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। कबूतर भाई, मुझे मोमोज बनाने का सामान दे दो, आज मैं जंगल में मोमोज बनाऊंगा। सब पक्षी मोमोज खा के खुश हो जाएंगे। अच्छा मानो भाई, फिर तो मैं भी आज मोमोज खाने ज़रूर आऊँगा। मुझे और मेरे घर वालों को सबको मोमोज बहुत पसंद है। मैं अपने घर भी मोमोज लेकर जाऊँगा। मानो चिड़ा सामान लेकर अपने घर चला जाता है। रानो, मैं आज जंगल में जाकर मोमोज बेचूंगा। जल्दी फ्री हो गया था, सोचा मोमोज बनाकर बेच देता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर वह दोनों पति पत्नी रसोई में जाकर मोमोज बनाने का काम शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में मोमोज बन जाते हैं। मानो चिड़ा जंगल में मोमोज बेचने चला जाता है। मोमोज ले लो, मोमोज, ताज़ा ताज़ा गरम गरम मोमोज।
मानो चिड़े की आवाज़ सुनकर सब पक्षी अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं और मानो चिड़े के पास आते हैं। थोड़ी ही देर में पक्षियों की भीड़ लग जाती है और मानो चिड़े की तारीफें होने लगती हैं। वाह वाह, क्या मोमोज बनाए हैं, खा के मज़ा ही आ गया। हमारे जंगल के तो आपकी वजह से वारे न्यारे हो गए। सुबह सुबह आपसे ताज़ा ताज़ा सब्जी मिल जाती है और दोपहर में मोमोज, मज़ा ही आ गया। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो भाई, आपके मोमोज की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। खुशबू सूंघकर मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं अपनी दुकान बंद करके आपके पास आ गया। कबूतर भी मानो चिड़े से मोमोज लेकर खा लेता है और अपने बच्चों के लिए पैक करवा लेता है। थोड़ी ही देर में मानो चिड़े के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं और वो अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। घर जाकर मानो पूरे दिन का मुनाफा गिनकर अपनी पत्नी को देता है। आज मुनाफा बहुत अच्छा हुआ था। रानो, हमारा काम बहुत अच्छे से चल गया है। क्यों ना अब हम अपने बच्चों का एडमिशन उनके पसंदीदा स्कूल में करवा दें ताकि हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सुबह ही अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने चलेंगे। बच्चे पास बैठे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा अपने बच्चों और पत्नी को साथ लेकर स्कूल की तरफ जाता है। वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। प्रिंसिपल लाल तोता, गुड़िया और कुकू का टेस्ट लेते हैं। दोनों बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आपके दोनों बच्चे बहुत ज़हीन हैं, इस वजह से दोनों बच्चों की फीस हाफ होगी। ये बात सुनकर मानो और रानो चिड़िया बहुत खुश होते हैं। कुकू गुड़िया, ठीक है, अब आप अपने अपने क्लासरूम में जाओ और हम चलते हैं। बच्चे खुशी खुशी अपनी क्लास में चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं अब सब्जियां बेच आऊं, फिर वापस आकर खाना खाऊंगा। पहले ही मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पक्षी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मानो चिड़ा अपना सब्जियों का थैला लेकर जंगल की तरफ सब्जियां बेचने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर की तरफ आ रही थी। बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है, मैं कुछ देर यहीं बैठ जाती हूँ। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे अपने बच्चों की भी फिक्र थी। कुकू भाई, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे बहुत फिक्र हो रही है मम्मा की। गुड़िया मेरी प्यारी बहन, फिक्र मत करो, मम्मा आती ही होगी। बारिश की वजह से मम्मा कहीं रुक गई होगी। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर पापा की तरह मम्मा भी ना आए तो हम क्या करेंगे? मुझे मम्मा के पास जाना है। गुड़िया रोने लगती है। पिछली बारिश में गुड़िया के पापा की मौत हो गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। नहीं गुड़िया बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, मम्मा अभी आ जाएंगी। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी, मुझे घर जाना चाहिए। रानो चिड़िया तेज बारिश में ही उड़ती है और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाती है। गुड़िया मेरी जान, आप रो क्यों रही हो? गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा था, आपने इतनी देर क्यों कर दी? बेटा, तेज बारिश की वजह से मैं रुक गई थी। ये देखो, मैं आप दोनों के लिए भोजन लाई हूँ, आप खा लो। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने हाथों से भोजन खिलाती है। मम्मा ये ले, आप भी मेरे हाथ से खाओ। वो सब मिलकर भोजन खाते हैं और फिर बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चलो चलो उठो बच्चों, सुबह हो गई है, जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ। दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं और रानो चिड़िया उनके लिए रोटी बनाने लगती है। गुड़िया, कुकू, जल्दी से आ जाओ, आकर रोटी खा लो। गुड़िया और कुकू रोटी खाते हैं
और बैठकर बातें करते हैं। गुड़िया कुकू, चलो बच्चों, अब जल्दी से स्कूल चले जाओ, वरना आप दोनों लेट हो जाओगे। गुड़िया और कुकू अपना अपना बैग उठाते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मम्मा, इस डोली वोली से बोल दे बार बार मेरी क्लास में ना आया करे। मम्मा, मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई थी, मैं इसलिए गई थी जग्गू भाई की क्लास में। अपनी चीज़ें लेकर जाया करो, आइंदा मेरे पास आई तो मार खाओगी। जग्गू बेटा, तुम्हारी बहन है। बहन है तो मैं क्या करूं, मेरे पीछे पीछे ना आया करे। इतना कहकर जग्गू अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा रुको, बहन को भी साथ लेकर जाओ। डोली, जल्दी से भाग जाओ, मत जाया करो तुम भी इसकी क्लास में। जी मम्मा। जग्गू आगे आगे और डोली पीछे पीछे, जबकि कुकू और गुड़िया एक साथ उड़ते हुए जा रहे थे। मैंने तो रास्ते से कच्चे आम तोड़ने हैं, अगर इस डोली ने देख लिया तो जाकर मम्मा को बताएगी। जग्गू एक पत्थर उठाकर डोली के मारता है। वो पत्थर जाकर डोली के पंख पर लगता है। डोली रोने लगती है। कुकू और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। आह, आह, मेरा पंख, मेरा पंख। जग्गू, तुम अपनी बहन को ऐसे क्यों मारते हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन है तो मैं क्या करूं? तुम्हें इतना ख्याल है ना इसका, तो इसे अपने साथ ले जाओ। डोली, चुप हो जाओ। चलो डोली बहन, आप हमारे साथ आओ। डोली गुड़िया और कुकू के साथ स्कूल चली जाती है और जग्गू कच्चे आमों के पेड़ के पास जाता है और वहाँ से ढेर सारे आम तोड़कर अपने बैग में डाल लेता है और स्कूल की तरफ निकल जाता है। रानू चिड़िया घर की सफाई करती है, फिर बर्तन धोती है। घर का काम तो हो गया, कुछ दाने लाकर पीस लेती हूँ। रानू चिड़िया जंगल जाती है और कुछ दाने जमा करती है। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया के पास आती है। रानू चिड़िया, क्या तुम मेरे दाने पीस दोगी? चाहे उसके बदले तुम मुझसे पैसे ले लेना, मेरे आज पंख में बहुत दर्द है। कबूतरी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप परेशान ना हो, मैं आपके दाने भी पीस दूंगी। रानू चिड़िया और कबूतरी अपनी अपनी टोकरियाँ उठाकर घर आ जाती हैं। कबूतरी बहन, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं आपको अभी दाने पीस कर दे देती हूँ। रानू चिड़िया चक्की चलाती है और दाने पीसने लगती है। कुछ ही देर में कबूतरी के दाने पिस जाते हैं और कबूतरी आटा लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चे भी अब आने वाले होंगे, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सब बच्चे स्कूल में खेल रहे थे। मैं आज कच्चे आम लेकर आया हूँ, आ जाओ, तुम सबको भी देता हूँ। जग्गू अपनी क्लास में जाता है और अपना बैग बाहर ले आता है। वो अपने सारे दोस्तों में कच्चे आम बांटने लगता है। वो सब कच्चे आम खाते हैं। ये तो बहुत खट्टे हैं। मज़ेदार, क्या और है जग्गू? मेरे बैग में बहुत सारे हैं। जग्गू जग्गू, मुझे भी एक आम दे दो। भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई आम नहीं दूंगा। और छोटे पक्षी को गुस्सा आता है और वो जाकर तोते टीचर को बता देता है। स्कूल में कच्चे आम कौन लेकर आया है? तोते टीचर को वहाँ देखकर बाकी बच्चे भी वहाँ जमा हो जाते हैं। वो मैं तो नहीं लाया, ये कीकी लाया है। मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। टीचर जी, जग्गू का बैग देखें। तोता टीचर जग्गू का बैग देखता है तो उसमें से ढेर सारे कच्चे आम निकलते हैं। ये क्या है? हाँ बताओ मुझे। चलो पंख आगे करो। तोते टीचर, मेरे भाई को मत मारे, मेरे भाई के दर्द होगा, आप मुझे मार ले। डोली की बात सुनकर जग्गू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना प्यार करती हो तुम अपने भाई से? चलो जाओ, आइंदा ऐसा काम मत करना, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। डोली मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। फिर वह सब खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने बहन भाइयों से हमेशा प्यार करें, क्योंकि वो बहन भाई ही हैं जो हमें तकलीफ में नहीं देख सकते। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।